नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी का पाठ आलसी राम। यह कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी अच्छी स्टोरी है। आलसी राम एक हृदय परिवर्तन की कहानी। लेखक श्री नारायण लाल परमार। कहानी की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार की प्रस्तुत लोककथा एक आलसी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है। दंड भुगत लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की है जो बहुत ही आलसी था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी आलस भरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई? क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कुएं में डुबकियां लगाने से किसी की जिंदगी बदल सकती है? चलिए देखते हैं कैसे हुआ यह जादुई बदलाव। आलसी आदमी का परिचय। अंगद उसका नाम था। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जहां वह बैठ जाता फिर उठने का नाम न लेता। न घर की चिंता, न खाने पीने की। बेचारी पत्नी गांव का कोटना पीस न करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखा करती। अंगद के नाम से ही पता चलता है कि वह कितना आलसी था। जैसे नाम वैसा काम। वह बैठ जाता तो उठने का नाम ही नहीं लेता। उसका ध्यान न घर पर होता था और न ही खाने पीने पर। उसकी पत्नी पूरे दिन मेहनत करके परिवार का पेट पालती, लेकिन अंगद बस आलसीपने में डूबा रहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंगद हमेशा ऐसा ही आलसी बना रहे, या फिर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? गांव वालों की चिंता। लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। बात किसी की समझ में न आती। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि घर आए तो उसे भोजन न देना। तभी उसके लिए दरवाजा बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका भी कुछ असर न होता। गांव के लोग सोचते थे कि एक स्वस्थ और जवान व्यक्ति इतना आलसी क्यों हो सकता है। उन्होंने उसे बदलने की कोशिश की। कभी उसे खाना न देने का सुझाव दिया तो कभी दरवाजा बंद रखने का। लेकिन क्या हुआ? अंगद पर असर असर नहीं हुआ। वह वैसे का वैसा ही रहा। आखिर ऐसा क्या होगा जिससे अंगद की स्थिति बदल जाएगी? अंगद पर लगे आरोप। धीरे से एक दिन परू ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। कल रात उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। एक दिन गांव में किसी ने कहा कि अंगद चोर है। परू ठेठवार ने बताया कि उसने अंगद को अपनी बाड़ी में कुंदरू चुराते हुए देखा था। अब सवाल उठता है कि क्या अंगद सच में चोर था या यह सिर्फ एक झूठा आरोप था? सच क्या है? क्या अंगद वाकई में चोरी कर रहा था? अंगद की चोर वाली हरकतें। भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। नबी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कि सहसा उसे आवाज सुनाई पड़ी, खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रू खीरा। एक रात कोचरू पटेल को आवाज सुनाई दी, खीरा रे खीरा रे खीरा। किसी ने खीरे तोड़े और चला गया। कोचरू ने सोचा कि शायद यह कोई भूत प्रेत होगा। लेकिन क्या यह अंगद था जो बिना कुछ सोचे समझे फल चुरा रहा था? क्या यह साबित हो पाएगा कि अंगद ही चोर है? और अगर है तो इसका नतीजा? उसके बाद कुछ खीरे तोड़कर खाए गए और फिर सन्नाटा छा गया। उपर्युक्त कथन का आशय यह था कि ओ खीरे के अनमोल पेड़, मैं 2-4 खा लूं क्या? और क्षणिक अंतराल से वही आवाज फिर गूंजी कि 1 फल खा लो। न सुनकर कोचरू पटेल दम रह गया। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत न हो। बाहर निकलकर लकारने की हिम्मत न हुई और खीरे खाने वाला खाकर चला गया। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो न हो सपना देखा होगा। और फिर उस गांव में तथा आसपास कोई न कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। माघ आ गया। कछार में कलिंदर लगाए गए। रखवाली होने लगी। एक रात को महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस, खाऊं का 2-4, खान न दाजार। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया। बेचारा गांव में पंचों की बैठक हुई।
आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए? दिखने में तो ये चोर नहीं दिखता। आखिर पंच साहब, तुमने चोरी की है या नहीं? मैंने तो पूछकर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। किससे पूछा था? पेड़ से, अंगद ने कहा। पेड़ भी बोलता है क्या? अंगद ने इसका कोई जवाब न दिया। काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई, जो गुप्त रखी गई। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठे हुए। अंगद को एक रस्से से बांधा गया और आहिस्ते से कुएं में उतारा गया। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो ऊपर से एक ने आवाज दी, कुआं रे भाई कुआं, तोर नाम ले काम पे रुआ, डुबकनिया खवाओं का 2-4 हवा न 10,000। ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से ही रोए कांप जाते हैं। 2-4 डुबकियां खिलाऊं क्या? 2-4 क्या, 1000 खिलाओ ना। और उसके बाद अंगद को 2-4 डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भरा या नहीं? अंगद ने क्षमा प्रार्थना की, उसे ऊपर लाया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप, शर्म से उसने सिर नीचा कर लिया। कुएं में डुबकियां लगाना, यह सजा अजीब थी, लेकिन इसका उद्देश्य था अंगद को उसकी गलती का एहसास कराना। क्या अंगद को यह सजा सही लगेगी? क्या यह सजा उसका जीवन बदल पाएगी? हृदय परिवर्तन। डुबकियां लगवाने के बाद अंगद ने क्षमा मांगी और उसके बाद से वह मेहनत करने लगा। अंगद ने कुएं में डुबकियां खाई और इसके बाद उसने अपनी गलती मानी और मेहनत करने की ठान ली। अब वह आलसी राम से कर्मठ राम बन गया। क्या अंगद का यह बदलाव स्थायी रहेगा? क्या वह फिर से आलसी हो जाएगा? इस कहानी में सीखने को मिलता है, कोई भी व्यक्ति अपने आलस को छोड़कर कर्मठ बन सकता है, बशर्ते उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। तो यह था हमारी कहानी। मुझे आशा कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।